नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सक्सेसिव डिस्काउंट। वैसे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट था, लेकिन डिस्काउंट को हम अलग कर दिए, ठीक है, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए डिस्काउंट क्या है। इसी में आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पॉपुलेशन का कंसेप्ट कैसे हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। डिप्रिसिएशन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ नेचर होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। हम एक एक करके लगभग 10-20 क्वेश्चन डिस्कस, मतलब 20 क्वेश्चन लगभग हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है। तो डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, अगर इस सब पे बात करें तो डिस्काउंट एक्चुअली होता क्या है कि जब मान लीजिए किसी भी आर्टिकल का प्राइस होता है तो उसको हम बोलते हैं कि मार्क प्राइस है, जो मैक्सिमम प्राइस होता है। तो मान लीजिए कि मार्क प्राइस है किसी भी आर्टिकल का 100 रुपया है। ये मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जिससे ज़्यादा किसी भी आर्टिकल को बेच नहीं सकते हैं। जैसे अगर किसी पे डिब्बा पे लिखा हुआ है कि ये 100 रुपये का है, तो 100 रुपये से ज़्यादा बिक नहीं सकता, 100 रुपये से कम ही बिक सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉस्ट इंक्लूडेड रहता है। तो जो मिनिमम कॉस्ट है, जिससे कम में नहीं बेचना चाहता है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो वो सीपी है, ठीक है। और सीपी मिनिमम कॉस्ट है और एमपी जो है वो मैक्सिमम कॉस्ट है। इस दोनों के बीच में ही मतलब बहुत सारे कॉस्ट जुड़ा रहता है। जैसे प्रिंटिंग कॉस्ट हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी हो जाएगा। इन सब के कारण किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ा करके वो मार्क प्राइस तय करता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो 100 रुपये है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस अगर मिनिमम प्राइस है तो चलिए कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं ये 80 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था। और 80 रुपया कॉस्ट प्राइस था, उसमें बहुत सारे कॉस्ट मिला करके ऐड करके वो 100 रुपये तक पहुँचा। लेकिन कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है कि कुछ डिस्काउंट दिया जाता है कि आप मेरे पास सामान आके खरीद लीजिए। लेकिन वो जानता है कि 80 रुपया से मिनिमम हमको बेचना नहीं है, वो कॉस्ट प्राइस है मेरा। और 100 रुपया अगर हम उसका प्राइस रखें हैं तो 95 में भी अगर बेच देंगे तो हम तो प्रॉफिट कमा ही लेंगे। या कुछ सामान ऐसा होता है जो जल्दी वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, जैसे खाने वाला पीने वाला सामान होता है। तो कस्टमर चाहता है कि अगर ये स्टॉक में रहा तो ख़राब हो जाएगा, तो मेरा सीपी भी नहीं निकल पाएगा। तो चलिए हम कुछ डिस्काउंट देके इसको हम निकाल देते हैं। तो डिस्काउंट देने का बहुत सारा वजह हो सकता है। कहना यह है कि डिस्काउंट दिया जाता है तो किस प्राइस को हम माइनस करते हैं। अगर मान लीजिए कस्टमर को बोला जा रहा है कि हम 10% का डिस्काउंट देंगे, तो किस प्राइस पे डिस्काउंट देगा? वो जो देगा वो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देगा, कि यानी मैक्सिमम प्राइस पे डिस्काउंट देगा। अगर 100 रुपया है तो इसका 10% यानी कि -10 रुपया उसको कर देगा। और बेच कितना में देगा? बेचेगा वो 90 रुपया में, ठीक है। तो ये जो 90 निकला वो क्या निकला? सेलिंग प्राइस निकला, कोई दिक्कत। और ये क्या है? सीपी 80 रुपया है। तो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, कोई दिक्कत। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो एक डिस्काउंट से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसको और एट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या होता है कि दो दो डिस्काउंट दिया जाता है। एक तो बोल क्या रहा है कि हम चलिए हम तो आर्टिकल पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन आप कैश पेमेंट अगर कीजिएगा तो आपको हम 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे, ठीक ना। तो दो दो डिस्काउंट उसको दे दिया जाता है। तब क्या हम करेंगे कि अगर मान लीजिए 10% पहला डिस्काउंट है, हाँ, तो हम ये बोल लेते हैं कि अगर मान लीजिए दो डिस्काउंट हो, पहला डिस्काउंट मान लेते हैं कि 10% का है और दूसरा डिस्काउंट 20% का है, ऐसा ऑफर है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे कि पहला डिस्काउंट अगर 10% का है तो हम बोलेंगे कि 100 रुपया मार्क प्राइस है, इसमें से 10 रुपया माइनस कर देंगे, तो फिर कितना प्राइस बन जाएगा? ये प्राइस बन जाएगा, अब ये 90 रुपया प्राइस बन जाएगा। लेकिन फिर हम 20% अगर डिस्काउंट देंगे तो हम 100 पे देंगे कि 20 पे देंगे? हम दोनों पे दे सकते हैं, ठीक है ना। 100 पे भी दे सकते हैं, 90 पे भी दे सकते हैं। लेकिन जब सक्सेसिव डिस्काउंट वर्ड लगा हो कि मतलब दुकानदार जो है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, दो डिस्काउंट, तो अब हम दूसरा डिस्काउंट जो देंगे वो 90 पे देंगे। तो 90 का 20% निकालेंगे, ठीक ना। क्या निकालेंगे कि 90 का 20% कितना होगा? तो 90 का 20% कितना होगा? 18 होगा। तब जो उसको डिस्काउंट माइनस होगा वो कितना माइनस होगा? 18 माइनस होगा, ठीक है ना। 18 यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो मेरा ये प्राइस कितना बन जाएगा? ये प्राइस बन जाएगा 72 बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो मार्केट प्राइस 100 था
2 डिस्काउंट देने के बाद, एक 10 का डिस्काउंट देने के बाद, एक 18 का डिस्काउंट देने के बाद वो बन कितना गया, 72 रुपया बन गया। ठीक ना, यानी जो मार्क प्राइस 100 था वो 72 रुपया अब बन गया। पहले कितना था मार्क प्राइस, 100 रुपया था, अभी मार्क प्राइस कितना हो गया, न्यू मार्क प्राइस 72 हो गया। तो ओवरऑल हम डिस्काउंट उसको कितना दिए, देखा जाए तो जो मार्क प्राइस 70 रुपया 100 रुपया था 72 हो गया, तो हम 28 रुपये का उसको डिस्काउंट दिए हैं। ठीक ना, तो ये जो 28 निकला, 28 निकला, डैट इज डिस्काउंट। और डिस्काउंट मतलब कौन सा डिस्काउंट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट। क्यों सक्सेसिव डिस्काउंट, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट जो दिया गया वो रिमेनिंग फिगर पे दिया गया। 100 रुपया था, 10 रुपया माइनस हुआ, 90 हुआ, अब 90 पे डिस्काउंट दिया गया। अगर सिंपल डिस्काउंट होता तो 100 रुपया दूसरा डिस्काउंट हम उसको 18 का नहीं देते, फिर हम 100 का मतलब 20% निकालते, तब हम 90 में से 20 माइनस करते और बोलते कि 70 रुपया हो गया। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 30 रुपये का हो जाता। ओवरऑल कितना होता है, 30 रुपये का हो जाता। तो डिस्काउंट अगर हम ओरिजिनल मतलब सिंपल डिस्काउंट देते हैं तो हम हमेशा डिस्काउंट मतलब कौन सा प्राइस से माइनस करेंगे, मार्क प्राइस पे। लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे तो रिमाइनिंग पे करेंगे। 100 दिए, 100 था, 10 माइनस हुआ, 90 हुआ, तो दूसरा डिस्काउंट 90 का 20% निकलेगा, ये सक्सेसिव में। लेकिन सिंपल में 100 का 20% निकलेगा। तो यही अंतर होता है सक्सेसिव और सिंपल डिस्काउंट में। तो सिंपल डिस्काउंट तो इजी है, पूछा नहीं जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आप देखिए कि अगर 2 डिस्काउंट है, एक 10% 20%, आपको पूछेगा कि सिंपल डिस्काउंट कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 30% निकल जाएगा। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 100 रुपया था, 30 रुपया डिस्काउंट होगा, 70 रुपया SP हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा आपसे सिंपल डिस्काउंट, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें है ही कुछ नहीं, वो तो डिस्काउंट को जोड़ देंगे, सिंपल डिस्काउंट आ जाएगा। आपसे जब भी पूछा जाता है वो सक्सेसिव, आपसे जब भी पूछा जाएगा वो सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन उसमें है। ठीक है, तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट को ही दिमाग में रख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका आपको पता चल गया कि रिमेनिंग पार्ट पे माइनस करते करते हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे, और मेरा ओरिजिनल मार्क प्राइस और न्यू मार्क प्राइस के बीच का डिफरेंस जो होगा वो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा। और इस क्वेश्चन में सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हुआ, 28% हुआ, जब 2 डिस्काउंट था, 10% और 20% का डिस्काउंट था। तो सिंपल डिस्काउंट 30%, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट कितना, 28% हुआ। यानी कि डिस्काउंट कितना हुआ, 28 हुआ। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हुआ, 28 गुने 100 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस, तो कितना 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 28 निकला। तो 28% क्या हुआ, सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ। कोई दिक्कत, इस 28% को निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अगर मान लीजिए 4 डिस्काउंट है तो हम कैसे, हर प्राइस को तो माइनस करते नहीं जाएंगे, तो मेरा कैलकुलेशन और टफ हो जाएगा। वैसे भी ये इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने में। तो सक्सेसिव डिस्काउंट अब याद रखिएगा कि एक 10 एक 20 था, 2 डिस्काउंट था, तो सक्सेसिव डिस्काउंट 28% निकला। इस 28% को निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, तरीका क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। पहला तरीका तो हम देख लिया अभी कि कैसे निकाला जाता है, कि मार्क प्राइस मान लीजिए कुछ और मार्क प्राइस को माइनस करते जाइए, आप डिस्काउंट निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक AB फार्मूला लगा सकते हैं। AB फार्मूला क्या कहता है कि अगर मान लीजिए सक्सेसिव कोई भी चीज़ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी चीज़, अच्छा डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज होना, मार्क प्राइस डिक्रीज होते जाएगा। तो अगर कोई भी चीज़ सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, AB फार्मूला। वैसे तो AB फार्मूला इंक्रीज के लिए भी लगता है, उसका फार्मूला क्या है हम समझा देते हैं। उसको हम AB फार्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए उसको लिखा जाता है ऐसे कि A + B + A × B / 100 होता है। अब A क्या है, B क्या है, तो जब दो कोई भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अगर हम प्लस क्या इंडिकेट करता है वो चीज़ इंक्रीज हो रहा है, माइनस क्या इंडिकेट करेगा वो चीज़ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि कोई दो चीज़ इंक्रीज हो रहा है, 10% 20% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है मान लीजिए, तब हम बोलेंगे कि वो 10% प्लस 20% है, दो इंक्रीज हो रहा है। चूँकि ये प्लस है, ठीक है ना, प्लस 10% प्लस 20%, और यहाँ पे जो होगा प्लस, दोनों को जो इंटू कर देंगे, कितना करेंगे, 10 × 20 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, तब कितना निकलेगा, 30, अब प्लस ये कितना निकल जाएगा, 2 निकलेगा, तो क्या हुआ, 32 हुआ। मतलब जब इंक्रीज करेगा तब हम प्लस इंडिकेट करेंगे। तो ओवरऑल इंक्रीज कितना, क्या जो सक्सेसिव इंक्रीज कितना, क्या 32% से इंक्रीज कर गया।
लेकिन अगर ये डिक्रीज करता, डिस्काउंट होता, तो हम क्या बोलते हैं, दोनों डिस्काउंट है, नहीं डिक्रीज कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि -10 और क्या होता है -20 होता। और चूंकि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ ए बी फार्मूला में क्या होता है कि अगर 2 डिस्काउंट हो तो माइनस माइनस 2 बार होगा, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाता है इनटू का, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 × 20 हो जाएगा, 10 × 20/100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -30 अब +2 हो जाएगा, यानी कि -28% हुआ। तो -28% का मतलब हुआ कि वह डिक्रीज हो रहा है। माइनस को आप ध्यान रखिएगा, को डिक्रीज है इसीलिए माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे 28 लेंगे, तो ये 28% क्या होगा, मेरा डिस्काउंट निकल जाएगा। माइनस डिस्काउंट को इंडिकेट करता है, ठीक है ना, और प्लस इंक्रीज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे -28% डिस्काउंट नहीं हुआ, डिस्काउंट 28% हुआ, माइनस डिस्काउंट के कारण हुआ। इसी चीज़ को मॉडिफाई करके हम लोग अन्य तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है, जो किसी भी क्वेश्चन पे लागू हो सकता है, ठीक ना। आपको ये मेथड उस समय हार्ड लगने लगेगा जब कोई भी फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज जो है फ्रैक्शन, डिस्काउंट फ्रैक्शन में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर दिया कि 16.2/3% डिस्काउंट है और दूसरा डिस्काउंट 14.2/7 है, उसका सक्सेसिव निकालो, तो आप 100 का 16.2/3% तो निकाल नहीं सकते हैं, तब तो टफ हो जाएगा। तब वैसा डाटा मानना पड़ेगा जिसको 16.2/3 भी निकालना आसान हो और 14.2/7 भी निकालना आसान हो। तो ये सब चीज़ से बचना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या फार्मूला अपने लगाते हैं, उसके लिए हम रेशियो का फार्मूला लगाते हैं। और रेशियो का फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो हर क्वेश्चन पे लगेगा, कोई भी क्वेश्चन हो आपको लग जाएगा। उसके लिए फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे ये नहीं, ये मेथड लगाते हैं। तो हम एक मेथड को पकड़ के चलते हैं, रेशियो मेथड, ठीक है। कहीं कहीं ए बी फार्मूला रहता है, इसलिए हम आपको ए बी फार्मूला भी बता दिए, ठीक ना। इक्विवेलेंट कहीं कहीं मान लीजिए कैलकुलेशन आसान है, 10% 20% है, तो हम इसी से बना सकते हैं। लेकिन ये भी मतलब जो फ्रैक्शन रेशियो का फार्मूला है, रेशियो की मेथड से, ये मेथड पे कोई भी सवाल बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, रेशियो के मेथड से, या रेशियो के मेथड बोले या फ्रैक्शन के मेथड से। अगर मान लीजिए 10% से 2 डिस्काउंट है, 10% और 20% डिस्काउंट है, हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक ना। इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आर 10% एंड 20%, वही डाटा है। इफ 2 डिस्काउंट आर 10% एंड 20%, देन द इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है ना, कितना होगा। तो 10% का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वैल्यू फ्रैक्शन में 1/10 होगा। इसका मतलब ये था कि 10% डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि 1/10, कोई प्राइस 10 रुपया था, 1 रुपया डिस्काउंट हुआ, घट के वो 9 रुपया हो जाएगा। बात समझे, डिस्काउंट मतलब 10 रुपया था, 1 डिस्काउंट होगा, 9 रुपया फाइनल प्राइस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड और न्यू लिखेंगे, ओल्ड एमपी और न्यू एमपी। मतलब 10 रुपया था, 1 रुपया घटा, न्यू 9 रुपया हो गया, कोई दिक्कत। 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब 5 ओरिजिनल वैल्यू था, 1 घटा, 1 माइनस हुआ, तो 4 न्यू वैल्यू हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 5 ओल्ड वैल्यू था, 1 रुपया डिस्काउंट हो गया, 4 रुपया न्यू वैल्यू हो जाएगा। तब हम दोनों को इंटू कर देंगे, ये 50 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ओल्ड जो प्राइस था 50 था, न्यू प्राइस वो 36 हो गया। इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिए, हम डिस्काउंट 14 का दिए, दोनों का डिफरेंस 14 था। लेकिन हमसे पूछा इक्विवेलेंट डिस्काउंट इन परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंट हमेशा परसेंटेज में ही निकालते हैं। तो 14 डिस्काउंट दिए तो कितना परसेंट दिए, इंटू 100 कर देंगे, और किस पे दिए, 50 पे दिए, ठीक ना। किस पे दिए हैं, 50 पे दिए हैं। इसको गुना करेंगे, 50 दूनी 100, यानी कितना निकलेगा, 28% निकला। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना निकला, 28%, वो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, 28% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि फ्रैक्शन मेथड से ये जो नीचे वाला प्राइस होता है वो ओल्ड प्राइस होता है, और एक डिस्काउंट है, चूँकि 10% क्या डिस्काउंट है, तो ऊपर वाला वैल्यू यही चीज़ होता है जो दिया हुआ रहता है। अगर ये प्रॉफिट होता तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होता, प्रॉफिट होता। अगर डिस्काउंट है तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो 10% डिस्काउंट का मतलब हुआ कि 10 प्राइस था, 1 डिस्काउंट दिए, न्यू प्राइस 9 रुपया हो गया। 20% का मतलब हुआ कि 5 प्राइस है, 1 डिस्काउंट दिए, न्यू प्राइस 4 रुपया हो गया। तो यही चीज़ हम लिखिए, ओल्ड और न्यू का कंसेप्ट पे हमेशा चलना है, ओल्ड और न्यू, ओल्ड न्यू। तो 10 था 9 हो गया, 5 था 4 हो गया, दोनों को इंटू करेंगे 50 हो गया, दोनों को इंटू करेंगे 14 हो गया। तो ये ओल्ड एमपी है 50, न्यू एमपी 36 निकला।
तो हम डिस्काउंट कितना दिए, हम 14 का डिस्काउंट दिए, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है तो डिस्काउंट इंटू 100 बाई क्या करेंगे, MP कर देंगे। मेरा आंसर आ जाएगा 28%, इसका आंसर 28% हो जाएगा। ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया समझाने में। अब आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आप आसान से बनते जाएगा। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आर 10% एंड 30%, तो उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 10% का वैल्यू 1/10 होता है और 30% का वैल्यू कितना होगा, 1/3 मतलब 3/10 होगा, 3/10 होगा। तो 1/10 जब है तो हम क्या बोलेंगे, ओल्ड 10 है, 1 डिस्काउंट हुआ, न्यू 9 हो गया। ये 10 प्राइस था, 3 डिस्काउंट होगा, 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 63 हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना, 37 का डिस्काउंट निकला, इंटू 100 बाय MP, ओल्ड MP। तो ओल्ड कितना, 100 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 37% आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हुआ, 37% हो गया। ठीक है। कितना आसान है इसको बनाना, कोई दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 डिस्काउंट है, अब इसमें 3 डिस्काउंट है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 10%, 15%, 25%, देन इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। तो इस पर AB फार्मूला भी लगा सकते हैं, नॉर्मल फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन AB फार्मूला लगाना यहाँ टफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AB फार्मूला 2 पे ही लगता है। किस पे लगता है, 2 प्रेस पे AB फार्मूला लगता है, 3 प्रेस पे नहीं लगता है। हम क्या करेंगे, तो हम फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे। कैसे, 10% है, इसका वैल्यू 1/10 होता है। 15% है, इसका वैल्यू 3/20 होता है, मतलब 15/100 होगा ना। आप यानी इसको कैसे लिखिएगा, 15/100, यानी कि ये 3/20 होगा। और दूसरा डिस्काउंट 25% है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1/4 होता है। अब हम ओल्ड MP और न्यू MP लिखेंगे। तो ओल्ड कितना था और न्यू कितना है। ओल्ड 10 था, 1 माइनस हुआ, 9 हो गया। 20 ओल्ड था, 3 माइनस हुआ, 17 ये हो गया। 4 ओल्ड था, 1 माइनस हुआ, 3 हो गया। अब ये हो जाएगा 20 चौक 80, यानी कि 800 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 17 या 51, 51 9 9 1 9 9 5 45 के 5 449, 459। तो हम क्या करेंगे, 800 में से 459 माइनस करेंगे। 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 5 गया तो 4, 7 में से 341, 9 1 10, 5 9 1 4 7 341। तो 341 का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। परसेंटेज कितना हुआ, इंटू 100 डिवाइडेड बाई MP, यानी कि 800। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 341/8 निकलेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, फिर 2 बचा, 1 हुआ, तो 8 दूना 16। एक मिनट, तो 42 कितना निकलेगा, 8 चौक 32 निकला, 2 निकला, 1 8 3 24, तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूना 16 पॉइंट, और आगे जो निकलेगा 4, तो 8 48 40, यानी 42 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आप 42 पॉइंट समथिंग कुछ ले लीजिएगा। ठीक है, इसका यही होगा। अप्रॉक्स वैल्यू इसका 42 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आंसर इसका नहीं निकलेगा। 42 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, 42 तो होगा ही होगा। ठीक है, एग्जैक्ट 42 नहीं होगा, 43 तो होगा नहीं है। ठीक है, 40 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 42 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। और कितना होगा 42 पॉइंट, 8 चौक 32 हुआ, 2 8 दूना 16, 4 8 5 8 1 24, 16 5 8 6 48, 42.6 का अप्रोक्स में आंसर होगा। ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं दिया है, गलत ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर यही निकलेगा। इसका AB फार्मूला थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक ना, अगर AB फार्मूला लगाते तो कैसे निकालते AB फार्मूला, हम उसको भी देख लेते हैं। चलो 3 क्वेश्चन पे अगर कोई पूछे आपसे कि AB फार्मूला कैसे निकलेगा, तो AB फार्मूला निकालने का 2 तरीका है। क्या मतलब, 2 पे ही निकलता है। तो पहले जो 2 डिस्काउंट है, 10% और 15%, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, और 15% भी है, तो पहले हम इस दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो 10 और 15 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, 10 + 15, ठीक है ना, और क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 10 × 15/100 हो जाएगा। अच्छा, AB फार्मूला में एक चीज़ और हम बता रहे थे कि या तो डिस्काउंट पे आप ऐसे लिखिए कि -10 - 15 + 10 × 15/100 लिखिए, एक तरीका ये था। या आप क्या कीजिए कि इस दोनों को प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाता है। ठीक ना, इस दोनों को प्लस करके इसको माइनस कीजिएगा तो
डायरेक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी फार्मूला का फीचर है ये, ठीक ना। तो हम क्या किए, यहाँ पे 10 और 15 को प्लस में ले लिए और यहाँ पे माइनस लिख लिए, ठीक है ना, आ जाएगा। इस पर भी आ जाता है ये भी फार्मूला पे, ठीक ना। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखिएगा कि 10 और 20 था, तो इस क्वेश्चन में बनाएंगे कि 10 + 20 और माइनस 10 × 20/100, ठीक है ना। तो कैसे निकलता, वो 30 और -2 निकलता, डायरेक्ट आता 28%। तो वहाँ पे -28 आ रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट 28 आ गया। तो ये भी नेचर ये भी फार्मूला का है कि हम चाहते हैं कि माइनस ना निकले, माइनस में नहीं आए, तो आप दोनों को क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए और बीच में माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका 28% आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ पे यही लगाए। तो कितना होगा, 10 + 15 35 हो जाता है, 35 माइनस 150/1 यानी कि 1.5 निकलेगा। ये आंसर आ जाएगा आपका 25 नहीं होगा 25, तो ये हो जाएगा 23.5%। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना निकला, 23.5। अब आपको क्या निकालना है, 23.5 और 15 के साथ में निकालना है। तब क्या निकलेगा, 23.5 और प्लस 15 प्लस 23.5 × 15 / 100, ये निकलेगा। तो 23.5 और प्लस 1/1, तीसरा डिस्काउंट जो है 25 का है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो 23.5 + 25 कितना हो जाएगा, ये 48.5 हो जाएगा। अब प्लस 23.5 × 25 है यहाँ पे, ठीक ना, दोनों को इंटू करेंगे तो ये इंटू कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो 5.875 होगा, ठीक है ना। इतना इसका आंसर निकलेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकला है, यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। दोनों प्लस था तो यहाँ पे माइनस होगा। तो 48 में से 5 पॉइंट माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42.625। मेरा उस समय कितना आ रहा था, 42 आ रहा था। अभी क्या निकलेगा, 42.625 निकलेगा और यही इसका आंसर निकला। तो ए बी फार्मूला जब हम 3 पे निकालेंगे तो पहले 2 पे निकालेंगे, इस 2 का इक्विवेलेंट निकाले, फिर ये जो इक्विवेलेंट आया इसका हम इसके साथ निकालेंगे 25 के साथ में। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, डायरेक्ट मेरा पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीक़ा से निकालते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 डिस्काउंट है और डिस्काउंट कौन कौन सा है, 15%, 30% और 40%। इसका इक्विवेलेंट कितना निकलेगा। तो आप फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, एक ए बी फार्मूला पे भी बना सकते हैं। तो चलिए ए बी फार्मूला पे ट्राई करते हैं, फ्रैक्शन पे आप ट्राई करिएगा। तो अगर पहला डिस्काउंट कितना है 15%, दूसरा डिस्काउंट कितना है 30% और दूसरा और तीसरा कितना है 40% है। ए बी फार्मूला लगाएंगे तो कितना लिखेंगे, 15 + 30 माइनस 15 × 30/100, ठीक ना। तो ये कितना निकलेगा, 45 माइनस 450/100 यानी कि 4.5, ये हो जाएगा आपका 40.5। तो 40.5% क्या निकला, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकला, किसका, इसका। अब इसका कंपैरिजन हम 40 से करेंगे, तो 40.5 + 40 माइनस 40.5 × 40 / 100, यही होगा इसका। तो कितना निकल जाएगा, 40.5 + 40 कितना निकलेगा, 80.5 और माइनस इसको आप पॉइंट लिख के 1000 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, तो फिर निकलेगा क्या, 450, 40/50/100, ठीक ना। ये कितना निकलेगा, एक मिनट। तो 40.5 चौके ना, 5 चौक 20 का 0 हाथ में 2 यानी कि 0, 4 चौक 16 हाथ में 1 डिवाइडेड बाई कितना 100 निकला, तो 16.2 निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा, 80.5 माइनस 16.2, ये निकल जाएगा आपका 64.8 निकलेगा। तो 64.8 क्या निकला, डिस्काउंट निकला। इसमें भी नहीं दिया है, गलत ऑप्शन है, इसका निकलेगा 64.8। एक्चुअली में क्या था कि क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं था, तो ऑप्शन जनरेट किया गया, तो इक्विवेलेंट यही निकलेगा 24.8 निकले 64.8 निकलेगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स वैल्यू इसका 65 हो सकता है, अगर अप्रॉक्स में जाएंगे, नहीं तो 64.8 इसका एग्जैक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। आप दोनों के साथ जा सकते हैं। 5वां नंबर क्या है, अच्छा इसका फ्रैक्शन फार्मूला आप ट्राई कीजिएगा कि फ्रैक्शन से कितना आता है, ठीक है। 5वां क्या है, इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट आर
37/1/2 एंड 40%। अब क्या है कि 37/1/2% एक डिस्काउंट हुआ और दूसरा डिस्काउंट 40% है। अब हम ये भी फॉर्मूला चाह के भी नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत टफ हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम फ्रैक्शन के थ्रू जाए। तो 37/1/2 का फ्रैक्शन कितना होगा? 37 दूना 74, 1 75/200, 75/200 इसका वैल्यू होगा। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 3/8 होगा और 40% का वैल्यू 2/5 होता है। हम ओल्ड और न्यू पे जाएंगे कि ओल्ड अगर 8 था, 3 डिस्काउंट हुआ तो ये 5 होगा, 5 अगर प्राइस था, 2 डिस्काउंट हुआ तो 3 हुआ। ये कितना हो जाएगा? 40 और ये कितना हो जाएगा? 15। तो 40-15 तो मेरा ये हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हमसे पूछे कि अच्छा ये ओल्ड एमपी है, ये न्यू एमपी है, तो कितना का हुआ? 25 का डिस्काउंट निकला, कितना पे निकला? 40 पे निकला, तो 100 पे कितना निकलेगा? तो कैसे निकालेंगे? 5/8 इंटू 100। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा 62.1/2% और ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 6 में क्या है? इफ़ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आर, यहाँ में दिया है 11.1/9% पहला डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट 12.1/2%। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1/9 होता है। इसका वैल्यू कितना होगा? 1/8 होता है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो 1/9 का मतलब हुआ कि 9 था, 1 माइनस हुआ 8 हुआ, 8 का 1/8 का मतलब 8 था, 1 माइनस हुआ 7 हुआ, 9 8 72, 9 7 8 7 56, 72 और 56 का ये निकलेगा। मतलब ओल्ड एमपी 72 निकला, न्यू एमपी कितना निकला? 56 निकला। ठीक है। अच्छा, इसको आप रेशोस के थ्रू छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है ना? कितना? तो 9 से 8 से कैंसिल कर देंगे, 8 9 72, 8 7 56, 9 और 7 का रेशियो भी निकल जाएगा। तो ओल्ड एमपी और न्यू एमपी का रेशियो निकला, तो आप यहाँ से भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं। कैसे? तो 2 का डिस्काउंट निकला इंटू 100/एमपी, एमपी कितना? 9, ये निकल जाएगा। चूँकि 100/9 11/2 होता है, तो 200/9 को कैंसिल करेंगे तो 22/2/9 कितना होगा? 22.2/9% मेरा ही आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं कि 4 डिस्काउंट हैं। ठीक ना? और 4 डिस्काउंट कौन कौन सा है? 11.1/9% पहले लिख लेते हैं। 11.1/9% पहला डिस्काउंट हुआ, दूसरा डिस्काउंट हुआ 12.1/2%, तीसरा डिस्काउंट हुआ 9.1/11% और चौथा डिस्काउंट हुआ 10%। तो सबका हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 हुआ। ठीक है। और इसका वैल्यू 1/8 होता है, इसका वैल्यू 1/9 ही होगा। अच्छा नहीं 1/11 होगा, इसका वैल्यू 1/11 होगा और इसका वैल्यू 1/10 होगा। ये मेरा डिस्काउंट निकला। ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको? तो 9 था, 1 माइनस हुआ 8 हो जाएगा। ठीक है। अगर ओल्ड एमपी न्यू एमपी पे कंपेरिजन करेंगे तो ओल्ड और न्यू पे लगाएंगे फार्मूला। तो ओल्ड 9 था, एक डिस्काउंट हुआ 8 हो गया, 8 था, एक डिस्काउंट हो गया 7 हो गया तीसरा में, इसमें 11 और 10 का हो जाएगा, इसमें 10 और 9 का हो जाएगा जब डिस्काउंट रहेगा तब। ठीक है ना? अब आप क्या कर सकते हैं? 2 तरीका है। जब रेशियो, हम इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या देखें, हम रेशियो मेथड से भी निकाल सकते थे क्वेश्चन को। इस पर गौर करिए। तो 9 7 हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 52 56 का यूज करके भी निकाल सकते हैं कि रेशियो, हम इस दोनों को निकाल के भी निकाल सकते हैं कि 9 7 होगा। या आप एक काम कर सकते हैं कि जो दोनों में है तो 8 और 8 को कैंसिल लगा कर देते। ठीक ना? इस 8 को इस 8 को, तब भी मेरा 9 बचता और 7 बचता। तो ओल्ड न्यू में बचता 7, सॉरी ओल्ड में बचता 9 और न्यू में बचता 7। तो मेरा 9 और 7 का रेशो निकल जाता। या तो आप इंटू करके निकालिए, या ये भी कर सकते थे कि 8 से 8 को कैंसिल कर देते, बचता 9 और 7, तो 9 और 7 का निकलता, मेरा रेशो निकल जाता है। तो जब इस तरीका का कैलकुलेशन हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो कॉमन है दोनों में उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आप 10 और 10 को कैंसिल कर सकते हैं, हम इंटू करेंगे ही नहीं। ठीक है। और फिर 8 और 8 को कैंसिल कर सकते हैं। कोई दिक्कत? बचा कितना? 11 और 9 बचेगा। ठीक ना? और फिर 7 बचेगा, यानी कि 99 बचेगा। और फिर 9 को और 9 को कैंसिल कर सकते हैं। समझे? यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन था, फिर से देखिए। 10 इसमें भी है, इसमें भी है, हम 10 को इग्नोर कर सकते हैं। 8 इसमें भी है, इसमें भी है, इग्नोर कर सकते हैं। 9 इसमें भी है, इसमें भी है, हम इग्नोर कर सकते हैं। मतलब हम किस किस को इग्नोर कर सकते हैं? इस 8 को नहीं लेंगे, इस 8 को नहीं लेंगे। ठीक है।
दूसरा हम किसको नहीं ले सकते हैं, हम इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। तीसरा हम किसको और इग्नोर कर सकते हैं कैलकुलेशन में, इस 9 को और इस 9 को इग्नोर कर सकते हैं। तो बच्चा मेरे पास क्या, बच्चा मेरे पास 11 और 7, तो यहाँ पे 11 और 7 का ही रेशियो आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत, दोनों में कॉमन है इसीलिए। अब हम फार्मूला जो लगाएंगे वो सिर्फ 11 और 7 पे ही लगाएंगे कि 11 था 7 हो गया, यानी कि ओल्ड और न्यू में, ओल्ड और न्यू एमपी का जो रेशियो निकलेगा वो 11 था और 7 हो गया, कितना का 4 का डिस्काउंट निकला इंटू 100/MP, लेकिन 11, इसका वैल्यू हो जाएगा 36.4/11%। ये आंसर आ जाएगा। कैसे हुआ इतना, तो आप देखिए, अगर हम इसको 4 गुने 100/11 लिख सकते थे, तो 4 गुने 100/11 का वैल्यू हमको पता है कितना, 100/11 का वैल्यू होता है 1 पूर्णांक मतलब 9.1/11%। तो हम 9.1/11 को 4 से इंटू कर देंगे तो कितना होगा 36.4/11%। ये आंसर आ जाएगा, या डायरेक्ट भागा कर लीजिए तो ये आंसर इसका आ जाएगा। तो 36.4/11 हुआ, तो इसका आंसर, चूँकि ऑप्शन में अप्रॉक्स वैल्यू ही दिया है, ठीक है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 36.1/11%, सॉरी 36.4/11%। तो ऑप्शन में वैसा है नहीं, तो इसका आंसर 36 हो सकता था, ठीक ना। कोई दिक्कत, आप लिख लीजिए इसका 36.4/11% एक आंसर होगा। 36 है, यानी लिखना भूल गया होगा क्योंकि स्लाइड किसी से बनवाए थे हम, इसीलिए, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। 8 नंबर में देखते हैं क्या है। अब हम डिस्काउंट का डायरेक्ट चर्चा नहीं किया है यहाँ पे क्या किया है, अब सक्सेसिव डिस्काउंट का पार्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। अब आपको नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अब क्या है कि सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, अब यहाँ पे इंक्रीज है, ठीक ना, एंड इट इज डिक्रीज बाय 20%, ठीक ना। यानी कि सैलरी कैसे बढ़ता है, पहले 20% से बढ़ा दिया, फिर 20% से घटा दिया, तो चेंज इन द सैलरी क्या हुआ, तो 20% का, अच्छा डिस्काउंट में कौन कौन सा है, मतलब परसेंटेज वैल्यू कौन कौन सा है, 20%, दूसरा बार भी 20%, लेकिन एक बार 20% से बढ़ा, एक बार 20% से क्या हुआ, घट गया। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो पहली बार में बढ़ा तो जो 5 था वो कितना होगा, 6 हो जाएगा सैलरी, यानी ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी में हम अब कंपेरिजन करेंगे कि ओल्ड सैलरी 5 था अब 6 हो जाएगा, इसका मतलब यही हुआ। दूसरा बार क्या होगा कि 1/5 इसका भी वैल्यू होगा, लेकिन वो घट गया, इसका मतलब 5 था तो 4 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, मतलब दोनों में क्या है, मतलब ये 25 हो जाएगा, ये कितना होगा 24 हो जाएगा। तो जो 25 और 24 का रेशियो निकलेगा ये ओल्ड और न्यू सैलरी का रेशियो निकलेगा। तो हम बोलेंगे कि ओवरऑल क्या हुआ, घट गया, उसका ओवरऑल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज 1 से हुआ इंटू 100 बाय कितना 25, इसका मतलब हुआ 25 चौके 100 हुआ, यानी कि 4% से घटा, तो डिक्रीज बाय 4% होगा, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 25 था 24 हो गया तो डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट से, तो 4% से। तो जब इंक्रीज और डिक्रीज ऐसा हो तो हम ऐसे लिखेंगे, 20% से इंक्रीज किया तो उसको हम क्या बोलेंगे कि 5 था 6 हो जाएगा, लेकिन 20% से डिक्रीज किया तो 5 था 4 हो गया, ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे, 25 दोनों को इंटू करेंगे 24, चूँकि कॉमन तो कोई टर्म निकल नहीं रहा था जो हम कैंसिल कर देते, तो फिर क्या निकला 25-24 का रेशियो निकला, दोनों का ओवरऑल क्या हुआ कि जो 25 रुपये सैलरी था वो 24 रुपये का सैलरी हो जाएगा, 1 रुपये का डिक्रीज हो जाएगा इंटू 100/25 यानी कि 4%। तो 4% आपको लिखना है, 4% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो और इसका आंसर बी हो जाएगा। आप एक बात याद रखिए, अगर सेम वैल्यू सेम परसेंटेज से अगर कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, या तो इंक्रीज डिक्रीज हो या डिक्रीज इंक्रीज हो, दोनों फर्स्ट इंक्रीज और सेकंड डिक्रीज भी हो सकता है, या फिर सेकंड फर्स्ट डिक्रीज और सेकंड इंक्रीज भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पहले डिक्रीज कर गया फिर बढ़ गया, ठीक है। तो फिर भी अगर सेम परसेंटेज है तो ओवरऑल डिक्रीज ही होगा, ये बात तय है, लेकिन कितना से होगा, तो आप बोलिएगा कि x²/100 से होगा, यानी कि जितना से डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज उसको 2 बार इंटू कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4% का निकल जाएगा, लेकिन क्या हुआ, तो हमेशा डिक्रीज करेगा, इसलिए इसको हम डिक्रीज बोलते हैं। कोई दिक्कत, सेम वैल्यू से इंक्रीज डिक्रीज हो तो ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ेगा वो डिक्रीज का पड़ेगा, और डिक्रीज कितना होगा, तो दोनों परसेंटेज को इंटू कर देंगे, यानी कि 20 × 20/100 कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 4% का
वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये था सक्सेसिव। 9 नंबर क्या है निकला, अब फर्स्ट इंक्रीज बाय मतलब नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40% एंड डिक्रीज बाय 25%। इसमें हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं कि 40 और 25 को इंटू कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पहले इंक्रीज किया है 40% से, दूसरा डिक्रीज किया है 25% से, अगेन इंक्रीज किया है 15% से, एंड देन डिक्रीज बाय 20%। मतलब 4 वैल्यू है, इंक्रीज और डिक्रीज है। हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं कि 40% का जो वैल्यू है वो क्या है, वो इंक्रीज का वैल्यू है, ठीक है। और डिक्रीज कितना किया, 25% से, पहले दूसरी बार डिक्रीज कर गया, अगेन इंक्रीज 15% से फिर से इंक्रीज कर गया, एंड डिक्रीज बाय 20%, यानी कि 20% से फिर डिक्रीज कर गया। हम ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, तो 40% का जो वैल्यू होता है वो 2/5 होता है, ठीक है। 25% का वैल्यू 1/4 होता है, 15% का वैल्यू 3/20 होता है, और 20% का वैल्यू 1/5 होता है। इतना हमको पता है। तो हम ओल्ड और न्यू के बेस पे अगर बनाएंगे तो 2/5 इंक्रीज किया है, इसका मतलब 5 था 7 हो जाएगा, ठीक ना, 5 था 7 हो जाएगा। 4% 1/4 से डिक्रीज किया, इसका मतलब 4 था 3 हो गया, फिर इंक्रीज किया 3/20, इसका मतलब 20 था 23 हो जाएगा। 1/5 का मतलब 5 था और 4 हो जाएगा, ये आपका निकला, कोई दिक्कत। अब आप क्या कीजिए कि दोनों में कॉमन जो टर्म है उसको माइनस कर दीजिए, कैसे मतलब हटा दीजिए। तो निकल रहा है क्या कोई कॉमन टर्म, 4 नहीं निकल रहा है, 20 भी तो नहीं निकला, मतलब निकल सकता था 25, यहाँ पे देखिए 4 था 4 था, हम कैंसिल कर देंगे, और तो कोई कैंसिल नहीं होगा। तो अब मेरे पास इंटू करने का तरीका होगा कि 20 पंचे 100 और गुने 500, यानी कि ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 7 या 21, 21 को 23 से इंटू कर लेंगे, 21 को 23 से इंटू कर लेंगे, ठीक है ना। 21 या 63 का 3 हाथ में 6, 21 में 42 और 6 48 का 8 हाथ में 4, यानी कि 483 निकला है, 483 निकला। तो ओवरऑल क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 500 में से 83 माइनस होगा तो 17 इंटू 100 कितना 500, ये आंसर आ जाएगा मेरा, 0 से 0 कैंसिल, 17/5 हो जाएगा, यानी कि 5 गुना 5 या 15.4%, तो 3.4% से आंसर निकाल लेना है। 3.5% का डिक्रीज हुआ, ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे गलती दे दिया है, 3.4% क्या होगा आंसर होगा, ये ऑप्शन पूरा का पूरा गलत ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 3.4% से डिक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। 10 में क्या है, द वैल्यू ऑफ अ मोटरसाइकिल डिप्रिशिएट बाय ईयर by 4% and what will be the value after 2 year if present value is 75,000। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि द वैल्यू ऑफ अ मोटरसाइकिल डिप्रिशिएट एवरी ईयर बाय 4%, मतलब हर साल 4% से डिक्रीज होता है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आफ्टर 2 ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 75,000 रुपया। तो पहले हम रेशियो से निकाल लेते हैं कि अगर 2 बार 4% से डिक्रीज होगा तो, अच्छा डिप्रिशिएट है तो डिक्रीज होगा, 4% का वैल्यू क्या होता है 1/25 होता है, तो डिक्रीज 2 बार हो रहा है, इसका मतलब 25 था 24 हो जाएगा, फिर क्या होगा 25 होगा 24 हो जाएगा, ये 2 बार होगा, तो ये कितना होगा 625 हो जाएगा, ये 24 को इंटू करेंगे तो 576 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल डिप्रिशिएट बाय एवरी 4 ईयर, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद क्या होगा इफ प्रेजेंट वैल्यू 75,000। तो प्रेजेंट वैल्यू कौन सा है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू इन द सेंस क्या, ओरिजिनल वैल्यू, और आपसे आफ्टर 2 ईयर वैल्यू पूछा है, तो हम बोलेंगे कि 625 का जो वैल्यू है 625, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मतलब आफ्टर डिप्रिसिएशन नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू होगा। अच्छा ओल्ड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्यों पूछा है, क्योंकि आपसे पूछा है कि आफ्टर 2 ईयर्स का वैल्यू क्या होगा, वो तो पूछा है क्वेश्चन में, तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, तो 625 576 में बोलेंगे कि ओल्ड वैल्यू 675 था, 675 था, तो बोलेंगे कि 625 था, तो 625 का वैल्यू 75,000 होगा, ठीक है। हमसे पूछा आफ्टर 2 ईयर, तो आफ्टर 2 ईयर 576 हो जाएगा, तो 576 का वैल्यू क्या होगा, तो एक का वैल्यू कितना होगा 75,000 डिवाइडेड बाय एक, मतलब पेंसिल
चार्ज नहीं है, तो चार्ज कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि 625 का वैल्यू क्या था, 75 था, हमको 575 का वैल्यू पूछा है, तो 575 का वैल्यू कितना होगा, 575 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मतलब 75,000 इंटू 576 डिवाइडेड बाय 625। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 75,000 बाई 625, 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये 25 625 और 25 या 75, ठीक है। तो 3,000 इंटू 576 बाई 25, फिर 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाता है 25 चौक 100, तो ये 40 हो जाएगा ना, यानी कि ये 3,000 है, 3,000 मतलब क्या कि 3 इंटू 1,000 है, तो फिर 25 से कैंसिल करें तो 25 चौक 140 हो जाएगा, तो 3 इंटू 40 इंटू कितना 576, ये वैल्यू आ जाएगा, तो यानी कि 120 इंटू 576, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69,120 रुपया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर यही निकलेगा, तो 69,120 यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका। 11 नंबर क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज दिया है, इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 4%, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 2 ईयर्स। तो सेम वैल्यू मतलब फ्रैक्शन का तो सेम वैल्यू निकलेगा, ये भी 4% से 2 साल इंक्रीज हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1/25 होगा, इसका मतलब 25 पॉपुलेशन था, नेक्स्ट ईयर 26 हो जाएगा, दूसरा साल भी 25 और 26 हो जाएगा, ये कितना होगा 625 हो जाएगा, और ये कितना होगा 676 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे इंक्रीज था, ठीक ना। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि 4% से डिक्रीज कर रहा था, तो 25-24 हुआ, इसमें क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, 4% से इंक्रीज हो रहा है, तो पॉपुलेशन 25-26 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है 676, तो हम बोलेंगे इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एनुअली बाय इतना, ठीक है ना। तो 676 जो दिया है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इतना, इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 4%, वाट वाज द, अच्छा यहाँ पे पूछा है कि वाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले क्या था, तो प्रेजेंट, अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब 676 होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज को पढ़िए, इसमें क्या था पहले वाले में, वाट इज, अच्छा पूछा क्या था, वाट विल बी द वैल्यू ऑफ आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब बाद वाला वैल्यू पूछा था। इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन 75,000 यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया था, तो यहाँ पे प्रेजेंट ये वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज 2 ईयर्स एगो, लेकिन प्रेजेंट पॉपुलेशन 676 दिया है, तो आपसे एगो का पूछा है, पहले का पूछा है, प्रेजेंट यहाँ पे ये सेंस हो जाएगा 676, तो हम बोलेंगे कि 676 का वैल्यू कितना है, 676 डब्ल्यू यानी कि 67,600, तो एक का वैल्यू कितना होगा 100 होगा, तो पहले पॉपुलेशन कितना था 625 को आप 100 से इंटू कर दीजिए, ठीक है, तो 62,500 ये इसका निकल जाएगा, 62,500 ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में प्रेजेंट का मतलब अलग अलग था, जो क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंग उसका सेंस आ रहा था। द वैल्यू ऑफ द मशीन इज रुपीज इतना हज़ार, यानी कि अभी है, ठीक ना। इट डिक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, व्हाट विल बी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे व्हाट विल बी मतलब बाद वाला वैल्यू आपसे पूछा है, यानी आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा, लेकिन डिक्रीज कैसे कैसे किया है, पहला 10% से डिक्रीज किया है, ठीक है, दूसरा बार कितना 20% से डिक्रीज किया है, और तीसरा बार कितना 30% से डिक्रीज किया है, और इस सब का सब डिक्रीज ही है। तो 10% का वैल्यू क्या होगा 1/9 होता है, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, और 30% का वैल्यू 3/10 होता है, ठीक है। तो 1/9 का मतलब हुआ कि 9 था 10 हो जाएगा, 1/5 का मतलब हुआ कि 5 था 4 हो जाएगा, और 3/10 का मतलब 10 था 7 हो जाएगा, ठीक ना। ये होगा रेशो निकालते समय क्या करेंगे कि इस 10 को इस 10 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। मेरा कितना आ जाएगा 45, और नहीं भी कैंसिल कीजिएगा तो चलिए ले लेते हैं ओरिजिनल ही, तो 500 हो जाएगा, और 700 का 28 यानी कि 200, एक मिनट यहाँ पे 9 हो जाएगा, कैंसिल भी तो नहीं होगा ना, यहाँ लिखिए 30 मतलब 1/9 का मतलब 9 था ये, अच्छा हम वैल्यू ही गलती ले लिए, एक मिनट भैया, ये 10% बोले 1/10 होगा ना, 1/10 होगा, तो क्या होगा 10 था 9 हो जाएगा, 5 था 4 हो जाएगा, 10 था 7 हो जाएगा, अब निकलेगा, अब तो कैंसिल होगा नहीं, ठीक ना, कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, तो आप क्या कीजिएगा 10 100 बच्चे 500, और 9 चौक 36, 36
7 चौक 28, 28 90, तो 28 90 इंटू करिएगा तो 9 72 का 2 हाथ में 7, तो 9 18 7 25 का 5 हाथ में 2, 252 निकला। ठीक है, 252 निकला। तो ये ओल्ड वैल्यू था, ये प्रेजेंट वैल्यू है। 252 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। तो दिया क्या है, व्हाट विल भी पूछा है, मतलब 252 का वैल्यू पूछा है, और पॉपुलेशन इसका मशीन का वैल्यू 6250 दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि 500 का वैल्यू दिया है कितना, 6250। हमसे पूछा है 252 का वैल्यू, 252 का वैल्यू कितना होगा, 6250 इंटू 252 डिवाइडेड बाई कितना, 500 ना, 500। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 625 इंटू 252 डिवाइडेड बाई 50, आंसर आ जाएगा 3150। तो 3150 क्या निकलेगा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है कि रेड ब्लड सेल इन अ ब्लड सैंपल ग्रो बाय 10, मतलब आरबीसी किसी भी ब्लड में 10% से इंक्रीज हो रहा है पर आवर। ठीक है ना, फर्स्ट इन द फर्स्ट 2 आवर, डिक्रीज बाय 10% इन द नेक्स्ट 1 आवर, रिमेनिंग कॉन्स्टेंट एट द नेक्स्ट 1 आवर एंड अगेन इंक्रीज बाय 5% पर आवर द नेक्स्ट 2, मतलब इन द नेक्स्ट 2 आवर। मतलब ये बोला है कि इंक्रीज आपको ध्यान रखना है। ठीक ना, इफ द ओरिजिनल काउंट आरबीसी वाज 40,000, फाइंड द मतलब अप्रॉक्सीमेट रेड ब्लड सेल काउंट एट द एंड ऑफ द 6 आवर, मतलब 6 आवर का ड्यूरेशन दिया हुआ है, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ कैसे कैसे। तो पहला 10% से इंक्रीज हुआ है, मतलब यहाँ पे लिखते हैं कि पहले क्या है कि ग्रो किया है 10% से पहला आरबीसी। ठीक ना, एंड फर्स्ट आवर एंड डिक्रीज बाय 10%, और फिर क्या हुआ 10% से डिक्रीज हुआ है। ठीक ना, नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट 1 आवर अगेन इंक्रीज बाय 5%, फिर 5% से क्या हुआ इंक्रीज हुआ, और फिर इंक्रीज बाय, मतलब एक वैल्यू यहाँ था, एक वैल्यू यहाँ पे है, और एक वैल्यू यहाँ पे है, 3 ही वैल्यू दिया है ना। और क्या है, एक 2 इंक्रीज है, एक डिक्रीज है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे कि 10 और 11 हो जाता है, ये सिंपल में 10% से। ठीक ना, 10 और 11 हो जाता है। क्वेश्चन को तो अच्छा से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे पूछा है ना कि आफ्टर 6 आवर, यानी कि 6 आवर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पर आवर इंक्रीज और डिक्रीज क्या हुआ ये आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको लिखना पड़ेगा क्या कि फर्स्ट आवर 10% से बढ़ गया, तो हम लिखे कि प्लस 10% से पहला आवर बढ़ा, फिर क्या निकला 10% आवर इन द नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट आवर, डिक्रीज बाय 10% इन द नेक्स्ट 1 आवर, यानी कि फिर क्या हुआ कि डिक्रीज कर गया। द आरबीसी इन द ब्लड सैंपल ग्रो बाय 10% पर आवर इन द फर्स्ट 2 आवर। यहाँ पर देख फर्स्ट 2 आवर दिया है, इसका मतलब हुआ कि 2 घंटा जो इंक्रीज किया है तो कैसे किया है, 10% से, पहला घंटा भी 10% से, और दूसरा घंटा भी कितना 10% से बढ़ा है। यहाँ पे ये होगा क्योंकि 6 आवर का पूछा था। फिर क्या किया कि डिक्रीज बाय 10% इन नेक्स्ट 1 आवर, यानी 1 माइनस 10% का होगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर रिमेन कांस्टेंट इन द नेक्स्ट 1 आवर एंड मतलब नेक्स्ट 1 आवर कोई बढ़ा नहीं है। ठीक ना, तो 3 हमको पता चल गया। अब क्या हुआ कि अगेन इंक्रीज बाय 5% पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर, मतलब फिर क्या हुआ कि इंक्रीज कर गया कितना से, 5% से। तो हम 5% 2 बार लिखेंगे, एक बार 5% और दूसरा बार 5% से। ठीक ना, यानी कि 1 घंटा कांस्टेंट रहा और 5 घंटा बढ़ा घटा, तो 2 बढ़ा है, 1 घटा है, और फिर 2 बढ़ा है 5% से। ठीक ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/10, ये भी वैल्यू 1/10 ही होगा, ये भी वैल्यू 1/10 ही होगा, इसका वैल्यू 1/20 होगा। तो ये 1/20 क्या है, ये प्लस है, दोनों क्या है कि प्लस है, बस पहला तीसरा बार क्या हुआ घटा था। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि 10 था 11 हो जाएगा पहला, दूसरा बार में क्या हुआ कि 10 था 11 हो गया, तीसरा बार में घट गया तो 10 था 9 हो गया, ये बोलेंगे यहाँ पे। ठीक ना, यहाँ पे क्या बोलेंगे 10 था तो 9 हो गया, आप ऐसे याद रखिएगा, 10 था 9 हो गया। फिर 5% से 2 बार बढ़ा है, यानी कि 20, तब क्या होगा 20 था 21 हो गया, फिर 20 था 21 हो गया, यहाँ पे ये होगा।
जब रेशियो निकालेंगे इसका तो कैसे निकालेंगे, तो सबको इंटू कर देंगे क्योंकि कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो 2 दूना 4 निकलेगा, यानी कि रेशियो जो निकलेगा यहाँ पे 4 निकलेगा और 4 पे 1 2 0 5 यानी कि 5 शून्य निकलेगा, 4 लाख हो जाएगा। आप 21 इसको गुना करेंगे कैलकुलेशन से, ठीक ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा, देखते हैं कितना होता है। 1 मिनट गुना कीजिएगा तो आंसर आ रहा है 4,80,289, यानी 4 लाख, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 4,80,249, ये आ रहा है। ओवरऑल क्या निकला, 4 लाख था, 4,80,249 इंक्रीज कर गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो आपसे अप्रॉक्स वैल्यू पूछा तो इसको अलग तरीका से बना सकते थे, लेकिन हम आपको इजी तरीका बता रहे हैं। ठीक है, 1-2 कैलकुलेशन तो ऐसा रहेगा ही, बस जानना था यहाँ पे कैसे होगा। तो फिर माइनस कर देंगे हम कितना, 4 लाख, तो 80,000 कितना हुआ, 80,249 इंक्रीज किया इंटू फिर 100 कर देंगे डिवाइडेड बाय 4 लाख कर देंगे। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 40,000, 1 2 3 4,000 ना, 4,000 से इसको मतलब ये कर देते हैं, जितना आया उसको 4,000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 80,249 डिवाइडेड बाय 4,000 तो आया 20%, मतलब 20% अप्रॉक्स में आया। ठीक ना, 20% आया, तो 20% से लगभग क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या था, इफ़ द ओरिजिनल ब्लड काउंट सेल वाज 40, मतलब 40,000 था, तो यहाँ पे हम एक स्टेप ज़्यादा ही कर दिए, इतना हमको करना नहीं चाहिए था। हमको 4 लाख का वैल्यू दिया था 40,000, 4,80,249 का वैल्यू पूछा था, तो हम बोलेंगे कि 4 लाख का वैल्यू जो दिया था, 4 लाख का वैल्यू कितना है, 40,000 है, एक का वैल्यू कितना होगा, डिवाइडेड बाय 4 लाख होगा। तो 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1/10, मतलब एक का वैल्यू जो निकला वो 1/10 निकला। ठीक है, तो 4,80,249 का वैल्यू कितना होगा, 3 शून्य 3 शून्य 0 से 1/10 निकलेगा ना। तो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रेट प्लस काउंट एट द एंड ऑफ द 6 आवर, 1/10 का वैल्यू निकलेगा, मैं अगर निकालेंगे 4,80,249 का 1/10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 48,249 आ रहा है ना, 48,024 आ रहा था, क्या आएगा 48,024, 48,024, मतलब 48,000 के अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट अगर नहीं दिया तो 46,000 के अप्रॉक्स हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू तो दिया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट पूछा तो जो नियर ऑप्शन है 46,000, इतना नियर होना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 48,000 या 45,000 होता, लेकिन जो 48,024 पूछा है जो मेरा आया है, तो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है कि RBC कितना होगा, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए ही होगा इसका। ठीक है ना, लेकिन इतना नज़दीक भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हम देख लेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन जो अगर ऑप्शन ये सही है तो 46,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू ऐसे ही बनेगा, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, ठीक है ना, इंक्रीज बाय 16/2/3%। पहला साल क्या हुआ कि 16.2/3 से इंक्रीज कर गया, तो 16.2/3 से हम क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं। फिर क्या है कि फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर इट विल बी डिक्रीज बाय 37.1/2%, तो 37.1/2% क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। इन द नेक्स्ट थर्ड ईयर इट विल इंक्रीज बाय 57.1/7%, तो 57.1/7% से क्या हुआ, फिर ये इंक्रीज कर गया। देन फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू इफ आफ्टर 3 ईयर द पॉपुलेशन विल बी 1,65,000, मतलब बाद का वैल्यू दिया है, पहले का वैल्यू पूछा है। तो 16.2/3 का वैल्यू तो हम जानते हैं कि इसका वैल्यू 1/6 होता है। 37.1 वैल्यू, इसका वैल्यू 3/8 होता है, ये भी पता है। 57.1/7 का वैल्यू 50 सत्ते 349 होता है, तो 57 सत्ते 349 प्लस 350/700,
यानी कि इसका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू होगा आपका 4/7 के अप्रॉक्स वैल्यू होता है। 7×5 एक मिनट 57 70 499 प्लस 1 यानी कि 5 7×5 ना 7 7×49 39 यानी कि 399 प्लस 1 कितना आ जाएगा 400/700 आंसर आ जाएगा 4/7। ये इंक्रीज किया। इसका जो वैल्यू लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे कि 6 था 7 हो गया, 3/8 का मतलब अच्छा डिक्रीज किया मतलब 8 था 3 से डिक्रीज कर गया तो 5 हो गया, 4/7 इंक्रीज का मतलब 7 था 11 हो गया। अब ये वैल्यू मेरा निकला। ठीक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे यहाँ से 7 कैंसिल कर देंगे, निकलेगा 48 और 55 का रेशियो निकलेगा। अब मेरा पूछा क्या है कि देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन विल भी इतना, तो 55 का वैल्यू दिया है। 55 का वैल्यू कितना दिया है 1,65,000। एक का वैल्यू कितना होगा 55 या 165 होता है ना, 5 या 15 1 15 3 तो यानी कि एक वैल्यू 3,000 निकला। हमसे 48 का वैल्यू पूछा था तो 48 का वैल्यू कितना होगा तो 48,000 इंटू 3 आर्थिक 24 का 4 में 2 4 12 14 4 में 1 यानी कि 0 तो 1,44,000 ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर पता चल गया 1,44,000 होगा। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं कि अ मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट ऑन द फ्लड फूड से फूड। ठीक ना, देन डोनेट 120 रुपया इफ स्टिल ही हैज 1400 रुपया लेफ्ट फाइंड द टोटल इनकम। मतलब 2 बार वो खर्चा किया कितना से 5% से और 20% से खर्चा किया और किस पे वो रेस्ट अमाउंट पे खर्चा करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो लिखा हुआ ना कि ऑन द रेस्ट मतलब इसका मतलब हुआ कि सक्सेसिव डिक्रीज का इनकम हो रहा है। तो 5% का वैल्यू कितना होगा 5% का वैल्यू 1/20 होता है, 1/20 होता है, इसका वैल्यू 1/5 हो रहा है। मतलब पहले उसका इनकम 20 था तो 19 हो जाएगा, फिर 5 था तो 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 100 और ये कितना होगा 76 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका मतलब हुआ कि अच्छा ये मेरा ओवरऑल इनकम निकलेगा कि 100 रुपया था तो 76 हो जाएगा, ये परसेंटेज से पता चला। फिर क्या बोला कि इफ़ ही स्टिल है 14 मतलब उसके बाद क्या हुआ कि 2 डिक्रीज के बाद वो 120 रुपया डोनेट किया है, तब उसका सैलरी 1400 रुपया बचा हुआ है। उसका सैलरी 1400 रुपया मतलब उसका इनकम 1400 रुपया बचा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू है वो डोनेट से पहले तक का निकला। ठीक ना, डोनेट से पहले तक का निकला। अगर मान लीजिए डोनेशन नहीं दिया होता तो उसका सैलरी कितना उसका इनकम कितना होता 1400 प्लस 120 यानी कि 1520 होता। तो आफ्टर 2 डिक्रीज उसका सैलरी 1520 रुपया बन रहा था। हमको ऐसा क्यों किया क्योंकि हमको 2 डिक्रीज के बाद का सैलरी का पता है। वो 120 रुपये यानी यहाँ पे परसेंटेज है, उसके बाद 120 रुपया खर्चा किया, उसका परसेंटेज नहीं दिया है। तो हम नहीं दिया है तो उसको इनकम में ही काउंट कर लेंगे कि 2 सैलरी है मतलब 100 रुपया था 76 रुपया बन गया, लेकिन ये 2 डिक्रीज के बाद बना है, मतलब 2 खर्च करने के बाद बना है। तीसरा खर्च रुपया में दिया है। तो हम क्या करते हैं कि अगर नहीं रहता तो 1400 रुपये उसको नहीं बच के उसको कितना बचता 120 रुपया और बचा हुआ रहता 1520 रुपया बचा हुआ रहता। तो हम क्या करते कि उसको एक स्टेप पहले ही काउंट कर लिए। ठीक है ना, तो 76 का वैल्यू कितना दिया 1520 दिया रहता, यानी कि 76 का वैल्यू कितना दिया है 1520 दिया है। तो हमसे पूछा कि 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 का वैल्यू कितना होगा तो 1520 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 76, इसको कॉल करेंगे तो 76 दूना 152 होता है यानी कि 2000, यानी उसका इनकम 2000 रुपया उसका इनकम था। ठीक है ना। अच्छा क्यों किया ऐसा तो समझिए कि 2 परसेंटेज डिक्रीज हमको पता है, उसके बाद रुपया में डिक्रीज किया है, तो हम परसेंटेज के बाद सब रुपया को काउंट करेंगे कि खर्चा नहीं होता तो उसका इनकम ही रहता। ठीक ना, तो उसका इनकम ही है कि 100 रुपया इनकम था, 2 खर्चा करने के बाद 76 रुपया बच जाएगा उसका। तो 76 रुपया का ही वैल्यू 1520 इसलिए लिए क्योंकि 100 रुपया का परसेंटेज वैल्यू हमको नहीं पता था। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक contractor has a certain length of wire, 10% of the wire was stolen and 70% of the remaining was sold out. Find the original length of the wire if 810 meter of the wire is still left. Still left का मतलब घटने के बाद वो बचा हुआ। तो 10% खर्च उसका चोरी हो गया तो 10% का वैल्यू कितना होगा 1/10,
फिर 70% चोरी हो गया, मतलब 70% बेच दिया तो इसका वैल्यू कितना होगा, 70% का 7/10 होगा। तो क्या होगा, 10 और 9 हो जाएगा और 10 और 7 हो जाएगा, यही होगा। ये कितना होगा 100 और ये कितना होगा 63, यानी 100 मीटर का तार 63 मीटर बच जाएगा। अभी स्टील उसका पास बचा हुआ कितना है, दिया है ये 810, तो 6 यानी कि कितना का वैल्यू दिया है। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इफ 810 मीटर ऑफ द वायर इज स्टिल लेफ्ट, अभी भी बचा हुआ है। अभी जो बचा हुआ है वो, एक मिनट यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, 10 था 9 हो जाएगा, 10 था 7 चोरी हो गया तो 3 ही बचेगा, तो यानी कितना होगा 27 होगा। ठीक है, तो 27 का जो वैल्यू दिया है वो है 810 रुपया। तो 27 का वैल्यू कितना है 810, 810 हमसे 100 का वैल्यू पूछा है तो कितना होगा 810 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 27, 27 या 81 यानी कि 3000, तो 3000 इसका आंसर निकलेगा कि ओरिजिनल में वो 3000 मीटर का था। ठीक है, 16 नंबर था। 17 नंबर में क्या होगा कि इन अ लाइब्रेरी 20% बुक आर हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इंग्लिश एंड 30% ऑफ रिमेनिंग आर फ्रेंच। 3 भाषा का है लेकिन सबका रिमेनिंग दिया है। द रेस्ट 63 बुक आर ओरिजिनल इन रीजनल लैंग्वेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू आपसे पूछा है। तो कैसे कैसे दिया है परसेंटेज, 20% दिया है और 50% दिया है और 30% दिया है। ठीक है, तो क्या बोला कि 20% ऑफ द बुक आर हिंदी, तो 20% का वैल्यू 1/5 होता है, इसका वैल्यू 1/2 होगा, इसका वैल्यू 3/10 होगा। यहाँ पे रिमेनिंग वर्ड यूज करें, इसका मतलब हम घटाते हुए क्रम में लिखेंगे। तो 5 था, मतलब 5 बुक होगा, बाकी कितना, अगर 20% बुक हिंदी में है इसका मतलब टोटल बुक 5 था, तो हिंदी को माइनस कीजिए तो बाकी लैंग्वेज का बचा 4। ठीक है ना, यहाँ पे ये कंसेप्ट होगा कि ओरिजिनल मतलब टोटल बुक है उसमें से हिंदी का बुक 1/5 है, मतलब हिंदी को माइनस कर दिए तब रिमेनिंग लैंग्वेज का बुक हमसे बच गया 4 का। 1/2 का मतलब 2 टोटल नंबर ऑफ बुक है, एक बुक उसका जो है इंग्लिश में है, तो बाकी बुक कितना होगा, एक ही बुक बचेगा जो अदर लैंग्वेज में होगा। 3/10 का मतलब हुआ कि 10 ओरिजिनल लैंग्वेज में था, 3 माइनस कर दिए तो बाकी लैंग्वेज का निकल गया। मतलब ये जो निकला कितना 5×10 यानी कि 100 निकला, ये कितना निकला 28 निकला। अब जो बचा हुआ वैल्यू है वो 63 बुक आर स्टिल रीजनल लैंग्वेज, मतलब ये वैल्यू जो दिया है वो रीजनल लैंग्वेज का वैल्यू दिया है, तो हम बोलेंगे कि 28 का वैल्यू जो दिया है वो कितना 6300 दिया है। हमसे 100 का वैल्यू पूछा है, कितना होगा 6300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 28, ये हो जाएगा। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 चौक 28, 7 में 63 यानी कि 900 इंटू डायरेक्ट 4 से कैंसिल कर देते 25, तो 900 इंटू 25 कितना निकलेगा 25 में 225 00, यानी कि 22,500 जो निकलेगा इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। 18 नंबर में दिया है द मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स होलसेलर एट 25% प्रॉफिट एंड द होलसेलर सोल्ड इट रिटेलर एट 25% प्रॉफिट। अच्छा बताइए, होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, रिटेलर कस्टमर को बेच रहा है, तो जो अमाउंट पे करे ना हर एक सक्सेसिव इंक्रीज के बाद पे प्रॉफिट कमाते जाएगा। 100 रुपये का था, प्रॉफिट लेके इसको 110 में दिया, अब ये जो प्रॉफिट लेके बेचेगा तो 110 पे प्रॉफिट लेके बेचेगा, मतलब जो इंक्रीज वाला वैल्यू है वो रिमेनिंग अमाउंट पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक ना, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो क्या होगा, हम सक्सेसिव पार्ट लगा सकते हैं, तो 25% का वैल्यू 1/4 है, 1/4 है, और फिर क्या है कि 28% पे दिया है, तो 28% का वैल्यू कितना होगा, सो 25% प्रॉफिट, एक वैल्यू 25 है, एंड द होल सेल सोल्ड, अच्छा 20% इससे पहले भी है, यानी 20% प्रॉफिट 1/5 और फिर है 28% प्रॉफिट, तो 28% का वैल्यू कितना होगा, 28% का वैल्यू 7/25 होता है। तो ये प्रॉफिट वाला पार्ट है। तो मतलब 4 था, ये 5 हो जाएगा, पहले में कि कॉस्ट 4 था तो सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगा। दूसरा बार ये क्या किया कि जो प्राइस था 1/5 लेके प्रॉफिट बेचा, मतलब 5 रुपया प्राइस था तो 6 रुपये में बेचेगा। फिर वो क्या करेगा कि 25 रुपया प्राइस था तो उसको 32 रुपये में जाके बेचेगा। ये कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। देन द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ फॉर मैन्युफैक्चरर इफ कस्टमर परचेज 96 रुपया। कस्टमर परचेज कर मतलब ये कस्टमर को जिस प्राइस पे बेचा जा रहा है, आप ऐसे सोचिए कि हर आदमी अपना प्राइस बढ़ा के बेच रहा है,
तो मैन्युफैक्चरर यहाँ पे है, होलसेलर यहाँ पे है, रिटेलर यहाँ पे है, तो जितना में खरीद रहा है उससे बढ़ा के ही बेच रहा है। तो कस्टमर जो फाइनली पे करेगा वो तीनों का क्या करे, 2500 के 100 यानी कि गुना कर लेंगे तो 400 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, 32 56 30 इंटू 32, तो 32 तिया कितना होगा 132 तिया 3 तिया 9, 196 ना, 1 मिनट, 56 30 इंटू 32, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 निकलेगा, 960 निकलेगा, 1 मिनट, 960 निकलेगा, यानी 960 यहाँ पे निकलेगा। 56 30 इंटू 32 किए तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, जो 960, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 4 दूना 4 1 4 दूना, 1 मिनट 1 मिनट, उसको आप यहाँ से भी कर सकते थे अगर मान लेते हैं कहीं तो इंटू घट्टा हो रहा है, 4/5 हो रहा है ना, 4 5 5 6 25 32। एक काम करते हैं, अगर इसको निकालना है तो 5 से 5 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये निकल जाएगा 100, ये निकल जाएगा 6 दूना 12 2 1 192, तो 100 और 192 का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं बना के, फिर कस्टमर 9600 रुपये पे किया है, इसका मतलब हुआ कि 192 का वैल्यू जो है वो कितना है, 9600 दिया है, ठीक है। तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 9600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 192। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करते हैं तो 192 5 यानी कि आ जाएगा 5000, ठीक है। तो 5000 इसका क्या निकलेगा, ओरिजिनल वैल्यू निकलेगा। तो इसका आंसर शायद यही होगा, 5000 ही होगा, हमको लगता था कहीं गलती करें, लेकिन ऐसा ही है, 5000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर 19 नंबर देखते हैं। यहाँ तो स्पेस ज़्यादा है नहीं बनाने का, तो हम शॉर्ट में बता के यहाँ पे स्किप करेंगे कि मशीनरी डिप्रिसिएटेड इन द वैल्यू ईच ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू बोल दिया, इसका मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू था उस पर 10% का क्या हुआ कि हर साल वो डिप्रिसिएट कर रहा है, ठीक ना। कितना वैल्यू, हाउएवर एवरेज सेकेंड ईयर, ठीक है ना, इट वाज सेकेंड ईयर there is some maintenance work so that in that particular year depreciation is only 5%। मतलब पहला 10% से डिक्रीज होना शुरू हुआ, फिर क्या हुआ कि 5% से डिक्रीज होना शुरू हुआ। और क्यों हुआ, क्योंकि मेंटेनेंस वर्क उस पर हो चुका था, ठीक ना। इफ द मशीन स्टैंड रुपीज इतना रुपया, यानी कि a machine depreciate in the value each year at the rate of 10% of its previous year। However, average second year, अच्छा एवरेज सेकेंड ईयर दिया है, इसका मतलब हुआ कि पहला साल 10% से डिक्रीज करेगा, दूसरा साल भी 10% से डिक्रीज करेगा, लेकिन हर सेकेंड ईयर बाद उस पर मेंटेनेंस वर्क होता है, इसीलिए वो डिप्रिसिएशन 5% के थ्रू ही होता है, वो हर 2 साल पे 5% का डिक्रीज होगा, ठीक है ना। अब बोला कि आफ्टर 4th ईयर द वैल्यू ऑफ द मशीन स्टैंड रुपीज 1,46,205, ठीक ना, 1,46,205 आफ्टर डिप्रिसिएशन उसका वैल्यू है। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द मशीन इन द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी 4 साल बाद उसका वैल्यू है 1,46,205, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, सब क्या है, डिप्रिसिएशन ही है। तो बोलेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू 10 और 9 था, 10 9 हो जाएगा, ये भी 10 9 हो जाएगा, 5 से डिक्रीज किया तो 5 21 हो जाएगा, मतलब सॉरी 20 और 21 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 20 और 19 होगा ना, 20 19 होगा, 20 और 19 हो जाएगा, 20 19 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 दिन 100 और 2 दूना 4, 4 पे 100 नहीं 40,000, 40,000 और इसको कितना निकलेगा 19 361 होता है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं, चलिए 19 गुने 9 गुने 9 ही लिखते हैं, देखते हैं कुछ
कैंसिल हो पाए तो। अब जो वैल्यू दिया है 1,46,250, तो इसी का वैल्यू दिया है, यानी इसका वैल्यू दिया है 1,46,250, तो एक का वैल्यू कितना होगा 1,46,250 डिवाइडेड बाय 19 गुने 9 गुने 9। आपसे पूछा है ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा, यानी कि 4 से इंटू कर देंगे 4,000, 40,000 का वैल्यू पूछा है। अभी कैलकुलेटर से ही कटेगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 9 पंचे 45, एक करके देखते हैं थोड़ा, 1946 ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है इसमें। 1,46,250 डिवाइडेड बाय 19 करेंगे तो 76,973 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगेन 19 से डिवाइड कर दीजिए, अच्छा एक मिनट कर दिया, अच्छा गुना कर लेते हैं पहले, 19 गुने 9 गुने 9 आ जाएगा। ये इसका जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 29,241, ठीक है, 29,241 आ रहा है। फिर 1,46,250 है, उसको डिवाइड कर देना है 29,241 से, तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5.0 आ रहा है, मतलब 5.001 आ रहा है, तो हम 5 मान के चलते हैं अप्रॉक्स में। फिर 5 को 4 से इंटू 40,000 से इंटू कर देंगे तो 2 लाख आ जाएगा, ठीक ना। अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो इंटू 5 इंटू 40,000 करेंगे तो 2,61,000 रुपया आना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्स ही दिया है, 2,61,000 नहीं हो करके। इसका एग्जैक्ट वैल्यू चूँकि 5.00 आगे जाके 9 हो रहा था, ठीक है, तो इसका फिर 4,000 से इंटू करेंगे तो 2,61,000 रुपया होता, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू लेना है, ठीक है ना, मशीन का कीमत क्या, तो 2 लाख रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछेगा नहीं, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए क्या होगा, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आर 14% एंड 40% एंड 50%, ठीक है ना, देन द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब देखिए इतना हार्ड बनाने के बाद इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया, तो इसको फार्मूला पे ही बना देते हैं, ठीक है ना। कितना 40% का पहला डिस्काउंट प्लस 15% का माइनस 40 इंटू 15 का डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो 40 प्लस 55 कितना 15 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, माइनस 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, यानी कितना 6 माइनस हो जाएगा, तो 55 से 6 माइनस कितना होगा 49%, तो 49% इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का सक्सेसिव डिस्काउंट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन का था टफ, तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर टाइम बचा है, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बना, अगर आपको मेथड पता है तो आप इसको बना सकते हैं, क्या दिक्कत है, बना तो सकते ही हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लंबा वीडियो बनेगा, उम्मीद नहीं था कि इतना लंबा वीडियो बनेगा, 1 घंटा 13 मिनट के अप्रॉक्स वीडियो बनेगा ये, ठीक है। लग रहा था कि 45 मिनट में हम इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा टफ था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे कुछ या तो एलिगेशन का लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसमें उसको देख लेंगे, या फिर हम नया कोई चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। हमारे चैनल पे हम बता दें आपको कि बीपीएससी मेंस के लिए भी, ठीक है ना, बीपीएससी मेंस के लिए डीआई का कंप्लीट वहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेंस का तैयारी भी करना चाहते हैं, धीरे धीरे हम लोग उसकी ओर आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।